अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला है। हजरत खालिद बिन मादान फरमाते हैं, हजरत उमर ने हजरत साइद बिन आमिर को हमस के लोगों का अमीर बनाया। जब हजरत उमर हमस तशरीफ लाए तो फरमाया, तुमने अपने अमीर को कैसा पाया? तब हमस के लोगों ने हजरत साइद बिन आमिर के खिलाफ 4 शिकायतें की। उन्होंने कहा, नंबर 1, ये हमारे पास सुबह को बहुत देर से आते हैं। नंबर 2, ये रात को किसी की बात नहीं सुनते। नंबर 3, महीने में एक दिन ऐसा भी आता है उस दिन ये हमारे पास तशरीफ नहीं लाते। नंबर 4, कभी ये बहुत दुखी होकर बेहोश हो जाते हैं। हजरत उमर ने हजरत साइद बिन आमिर को बुलाया और सारे लोगों को जमा किया, फिर दुआ फरमाई, या अल्लाह इस मामले में मेरे फैसले को कमजोर नहीं करना। फिर लोगों की तरफ ध्यान दिया और फरमाया, तुमको इनके बारे में क्या शिकायतें हैं? उन्होंने कहा, ये सुबह को बहुत देर से आते हैं। हजरत साइद बिन आमिर ने ये शिकायत सुनी तो फरमाया, मुझे ये बताते हुए शर्म आती है कि मैं क्यों देर से आता हूँ। मेरे पास कोई खादिम नहीं है, मैं खुद आटा पिसता हूँ, उसके बाद वजू करके इनके पास आ जाता हूँ। मेरे देर से आने की यही वजह है। हजरत उमर ने लोगों से पूछा, और क्या शिकायत है? उन्होंने कहा, ये रात को मसले हल नहीं करते। हजरत उमर ने पूछा, आपके पास इसका क्या जवाब है? हजरत साइद ने कहा, मैं दिन में लोगों के मसले सुनता हूँ और रात को अल्लाह की इबादत करता हूँ। फिर उन्होंने तीसरी शिकायत करते हुए कहा, हर महीने में ये एक दिन हमारे पास तशरीफ नहीं लाते। हजरत उमर ने कहा, तुम इस बारे में क्या कहते हो? उन्होंने कहा, हुजूर, मेरे पास कोई नौकर नहीं है। महीने में एक बार उस दिन मैं अपने कपड़े धोता हूँ। मेरे पास और कोई दूसरा कपड़ा नहीं होता जो उसको पहनकर उनके पास आऊं। फिर जब वो कपड़े सूख जाते हैं तो उनके पास आ जाता हूँ। लोग चौथी शिकायत करते हुए बोले, ये कभी कभी बहुत ज्यादा दुखी होकर बेहोश हो जाते हैं। हजरत उमर बोले, आप पर इस शिकायत का क्या जवाब है? आपने कहा, मैंने इस्लाम लाने से पहले नबी के एक सहाबी जिनका नाम खूबेब अंसारी था, उनको देखा कि काफिर लोग उनको एक पेड़ से बांधे हुए हैं, तीरों से उनके जिस्म को घायल कर रहे थे। मैं भी उन लोगों में मौजूद था। फिर काफिर उनसे पूछने लगे, क्या तू ये पसंद करता है तेरी जगह नबी को सजा दी जाए? तो उन सहाबी रसूल ने फरमाया, मैं तो ये भी पसंद नहीं करता कि मैं अपने घर वालों के साथ रहूं और मेरे नबी को कोई कांटा भी चुंबे। मेरे नबी पर मेरी हजारों जाने कुर्बान। अफसोस, मैं वहां होते हुए भी उनकी मदद नहीं कर सका। शायद मेरा ये गुनाह कभी भी माफ नहीं किया जाए। बस ये ख्याल आते ही मेरी हालात खराब हो जाती है। तब हजरत उमर ने अल्लाह का शुक्र किया और कहा, अल्लाह ने मुझे ऐसे नेक आदमी दिए हैं। फिर हजरत उमर ने हजरत साइद को 1000 दिनार देते हुए फरमाया, इनसे अपनी जरूरतें पूरी कर लेना। जब आपकी बीबी ने दिनार देखे तो कहने लगी, अल्लाह का शुक्र है उसने हमें मालदार कर दिया। ये बात सुनकर आपने फरमाया, हमारी भलाई उसी में है, ये सारी दौलत उनको दी जाए जो हमसे ज्यादा गरीब हैं। क्या तू उस बात पर राजी है? उनकी बीबी बोली, मैं राजी हूँ। फिर आपने सब दिनारों को थैलियों में भरा और अपने घर के सबसे सच्चे आदमी को बुलाया और कहा, ये थैलियां यतीमों फकीरों में बांट दो। उस तरह आपने सारा पैसा बांट दिया, सिर्फ कुछ दिनार बाकी बचे। जब आप घर आए तो आपकी बीबी ने कहा, क्या आप हमारे लिए गुलाम नहीं खरीदेंगे? जो माल बचा है उससे गुलाम खरीद लेना चाहिए। आपने फरमाया, अगर हमसे ज्यादा कोई गरीब आ गया तो ये माल उसे दे देंगे। अल्लाह की उन पर रहमतें हो और उनके सदके हमारी मगफिरत हो, आमीन।